नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर के 4th लेक्चर में। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर नज़र डालते हैं। आज का लेक्चर पूरी तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2.1 इंटेक्स का है एनसीईआरटी का। आप लोग इधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। हम लोग को क्या निकालना है? वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी है। किसकी निकालनी है? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? देखिए भाई, मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 ग्राम। और मास ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दे रखा है? 122 ग्राम। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2.1 देखते हैं। क्या है? मास ऑफ बेंजीन दे रखा है, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है उसने। ठीक है, पूछ रहा है क्या है? मास परसेंटेज बतानी है बेंजीन और CCl4 की। ठीक है, तो किसी एक का निकाल लेंगे और फिर उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो अपने को दूसरे का पता चल जाए। चलिए पहले बेंजीन का निकालते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज किसकी निकालने हैं? बेंजीन की, C6H6। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पे क्या है? बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां तक कोई समस्या? जो पहले बताया है बस वही है। अब देखिए भाई, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? कितना है? 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये क्या अपना सॉल्यूट, ये क्या है? सॉल्वेंट। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो 22 प्लस 122 इंटू 100, 22 अपॉन 144 इंटू 100। तो ये 2 से 11 टाइम्स, 2 से 7 एंड 2। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 50, 3 12 36, तो 11 5 जा 550 अपॉन 36। तो जल्दी से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है बताइए? कितना आ रहा है? 15.27%। ठीक है, ये क्या आया? किसकी परसेंटेज है ये? अपने C6H6 यानी कि बेंजीन की। अब अगर हमें किसकी? CCl4 की निकालनी तो क्या करना पड़ेगा? हमें 100 में से माइनस कर देना होगा। परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस 15.27। ये कितना आएगा अपना? 84 जल्दी से इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जल्दी करिए भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटेक्स का 2.2 एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, आप इधर देखिए, मैं इधर देखता हूं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? बेंजीन का। इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.2 में क्या है? मास परसेंटेज दे रखी है, आपको क्या निकालना है? कन्वर्ट करना है इसको किसमें? मोल फ्रैक्शन में। तो ये तो हम कर चुके हैं। देखिए कैसे होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, उसने बोला है 30% वेट बाय वेट ऑफ बेंजीन। ठीक है, ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है भाई? बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आपको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना। रुक जाइए, बेंजीन का बताना है कि उसका बताना है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। सिर्फ बेंजीन का बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 30% का मतलब क्या है? 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है
इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब आगे देखिए 30 ग्राम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मोल्स निकालिए बेंजीन के। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स निकालने पड़ते हैं, तो मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन बेंजीन का मोलर मास। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, 72 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 78। तो 30/78 0.38। अब मोल्स ऑफ किसके निकालने, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ CCl4 कितना होगा, 30 ग्राम बेंजीन है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका, दोनों का। तो ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 30 ग्राम। ठीक है, 30, ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूट है। तो अपना 70 ग्राम क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास। इसका अगर मोल्स निकालेंगे तो CCl4 के मोल्स कितने आएंगे अपने, 70 अपॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास निकालिए, मोलर मास ऑफ CCl4। कार्बन 12 प्लस क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 35.5, 4 है तो 4 से इंटू हो जाएगा, तो 35.5 इंटू 4, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 35.5 72 142। ठीक है, प्लस 12 तो ये कितना हो जाएगा, 154। तो इसको गिवन मास अपॉन मोलर मास 70 अपॉन 154, ये कितना आ जाएगा, 0.45। ठीक है भाई, ये आपको मोल्स आ गए बेंजीन के, ये आपके मोल्स आ गए कार्बन टेट्राक्लोराइड के। ठीक है, अब उसने पूछा किसका है, मोल फ्रैक्शन उसने पूछा है बेंजीन का, C6H6 का। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करते थे कि जिसका मोल्स पूछ रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट का पूछ रहा है ना, इसमें उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कितने हैं भाई बताइए, 0.38। मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 0.38 डिवाइडेड बाई 0.83। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा डिवाइड होके 0.45। सही है भाई, ये आपका आ गया। इसके अगर आपको वो पूछे कि मोल फ्रैक्शन, पूछा नहीं है लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो कैसे बताएंगे, मैंने बोला था अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो क्या होता है, दोनों का मोल फ्रैक्शन का, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है सबका सम किसके बराबर होता है, 1 के। ये अगर बाइनरी है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होगा, 1 के। तो इसे 1 में से माइनस कर देंगे 0.45, तो ये अपना आ जाएगा 0.55। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए, जल्दी से नोट करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी बच्चा लोग अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं उसी का 2.3 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटेक्स का ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी का। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी बताना है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसने बोला है कि 30 ग्राम ऑफ CO कोबाल्ट NO3 twice dot 6H2O in 4.3 लीटर सॉल्यूशन, इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। पहला आपको ये बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, मोलरिटी बतानी है सब में। ठीक है, बी आपको बताना है 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। ठीक है, इज डाइल्यूटेड अप टू 0.5 डाइल्यूटेड अप टू 500 मिलीलीटर। दोनों में क्या बतानी है, मोलरिटी बतानी है। देखिए भाई, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या निकालना है, मोलरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर।
यहां तक तो किसी को कोई परेशानी होगी नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सबसे पहले। 30 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ दिस, इसका मोलर मास निकालिए। मोलर मास, इसका मोलर मास निकालना है CONO3 का ट्वाइस डॉट 682। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये है कोबाल्ट, CO क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक मास 59 प्लस NO3 का ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रोजन 14 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है, यानी कि 16 3 जा 48 का ट्वाइस प्लस 6H2 यानी कि 6 इंटू 18। तो ये कितना हो जाएगा 59 प्लस 14 प्लस 48 कितना होगा 62। 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा 124 प्लस 18 6 जा 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। ये टोटल देखिए कितना आएगा 124 108 59 8 4 12 9 21 2 कैरी 2 2 4 9 291 ग्राम क्या आ गया, मोलर मास आ गया। तो बस 291 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे इससे 0.10। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपने आ गए 0.10। अब मोलरिटी देख लिया, अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में दे रखा है सॉल्यूशन का, तो हमें 1000 से डिवाइड भी नहीं करना है, तो सीधे सीधे 0.023 मोल पर लीटर। ये आपके आ गई फर्स्ट की मोलरिटी। ठीक है, चलिए भाई अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड अप टू 500 मिलीलीटर। डाइल्यूजन लॉ पे क्वेश्चन है। डाइल्यूजन लॉ अगर आपको ढंग से समझना है, वैसे देखिए यहाँ जरूरत नहीं है क्लास 12 में, लेकिन आपके अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो क्लास 11th में यहाँ पे आई बटन इस पे देख लिए, या फिर 12th लेक्चर है मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, उसमें मैंने डाइल्यूजन लॉ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा, वहां आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसने बोला है 30 मिलीलीटर। डाइल्यूजन लॉ सीधा सीधा कहता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो लीटर में ले लिए तो बहुत अच्छी बात है। मोलरिटी कितनी दे रखी है पहली वाली M1, M1 हमारे पास है 0.5। V1 कितना है 30/1000 विच इज इक्वल टू 0.03 लीटर में। ठीक है भाई, M2 हमें बताना है कितना है, V2 अपने पास है 500 मिलीलीटर। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.5। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर दिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी कि M1 कितना है 0.5, V1 कितना दे रखा है 0.03, M2 हमें बताना है और V1 कितना है 0.5। कोई समस्या, आप सीधी सीधी कैलकुलेशन है, 0.5 से 0.5 कैंसिल, M2 हमारा आ गया 0.03 मोल पर लीटर। बहुत ही हलवा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 या 2.4 इन टेक्स्ट का एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इधर देखिए, मैं इधर देखता हूं क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यानी कि क्या बताना है, वेट बताना है यूरिया का कितना होगा। ठीक है, इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 2.5 किलोग्राम, और मोलरिटी भी दे रखी है। मोलरिटी कितनी है भाई 0.25 मोलर। ठीक है, या मोल पर किलोग्राम। तो जल्दी से आप अपनी मोलरिटी को समझिए। मोलरिटी हमने क्या बताई थी, मोलरिटी मैंने बताई थी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, मोलरिटी दे रखी है, हमको क्या करना है, अपने को मास ऑफ यूरिया बताना है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन करना पड़ेगा। क्या अजम्पशन करना वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है N/V इन किलोग्राम। ठीक है,
ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्वेंट का मास है। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 2.5 किलोग्राम। यहाँ देखिए भाई मोलरिटी क्या दे रखी है 0.25, और हमें मोलरिटी पता है क्या होती है कि 0.25 मोल यूरिया का प्रेजेंट होगा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ। अगर मैं 0.25 मोल की बात करूं तो 1 मोल जो यूरिया का होता है वो 60 ग्राम का होता है, जो मोलर मास होता है यूरिया का वो 60 ग्राम होता है। तो 0.25 का मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम के बराबर। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में लगभग 15 ग्राम आपका क्या है प्रेजेंट, यूरिया प्रेजेंट है। तो ये ना के बराबर है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम क्या असम्पशन लेंगे कि वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लगभग इक्वल ले लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन के। तो इससे क्या होगा, आंसर में बहुत जरा सा फर्क आएगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर बहुत सही से बहुत इजीली आ जाएगा। देखिए क्या है, मोलरिटी अपनी दे रखी है 2.5 किलोग्राम, सॉरी 0.25। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए सबसे पहले। अपना वॉल्यूम कितना दे रखा है 2.5 किलोग्राम। ये सॉल्यूशन का है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि सेम होगा, हमने 2.5 रख दिया। तो n अपना क्या आ जाएगा 25 इंटू 25 625 के बराबर होता है। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 3 के बाद, तो 0.625 मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। ठीक है भाई, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स दे कितने रखे हैं 0.625। ठीक है, अपने को गिवन मास ही तो बताना है यूरिया का कितना होगा। तो गिवन मास हमें बताना है, मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60 ग्राम। तो W इज इक्वल टू 60 इंटू 0.625 विच इज इक्वल टू 37.5 ग्राम। ये क्या है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, थोड़ा कम ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करना है यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है। आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम आपको डेली वीडियो तो देखनी है। डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से, आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूं, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप बच्चा लोग अब आगे लेक्चर आप देख लिए। देखिए भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का देख रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, लेक्चर खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2.5 इंटेक्स का एनसीईआरटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए। सबसे पहले बोला है कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। मोलरिटी बतानी है, और मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, KI का। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, यानी कि 20% वेट बाय वेट ऑफ क्या दे रखा है KI इन सॉल्यूशन। क्वेश्चन बाकी का बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब पहले क्या होता है कि 20 ग्राम
क्या प्रेजेंट है, 20 ग्राम ऑफ KI इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इज 1.202, यानी कि डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, देन फाइंड, इन सबका मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है भाई ये मैं पहले अपने जब मैं पढ़ा रहा था टॉपिक तब भी मैंने बता दिया था, क्या है कि मास परसेंटेज से मोलरिटी कन्वर्ट करना या मोलरिटी कन्वर्ट करना या मोल फ्रैक्शन, ये आपको सिखा चुके हैं, कोई बहुत अलग चीज नहीं हो रही है। मोलरिटी कैसे होगी ये देखिएगा। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स किसके, KI के, तो KI कितना प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 20 ग्राम ही तो प्रेजेंट है KI, इसका मोलर मास कितना होगा, K का होता है 39 प्लस I का होता है 127, तो 20 अपॉन 166, ये आपका इक्वल आएगा 0.12020 मोल्स के। ये आपके आगे नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी का यूज होगा बार, चलिए वही बच्चे लोग इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी कैसे निकलेगी वही, सबसे पहले बताइए मोलरिटी होता क्या है। देखिए वही नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोलरिटी यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने हैं 0.120, वॉल्यूम पता नहीं है लेकिन डेंसिटी पता है। डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, 202 ग्राम पर मिलीलीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है, ठीक है। तो डेंसिटी अपने को पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1.202 दे रखी है, मास अपने यहाँ कितना है 100 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम पता नहीं है, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया 100 अपॉन 1.202, ये कितना आएगा भाई, डिवाइड करिए 83.2, देखिएगा सही निकाला है भाई। देखिए भाई वॉल्यूम तो अपने को पता चल गया, मोलरिटी निकालना है, बहुत ही सिंपल बात। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अपने पता है कितने हैं 0.120 अपॉन वॉल्यूम, ये किसमें है मिलीलीटर में है, तो 83.2 मिलीलीटर में। मिलीलीटर में है तो क्या करना पड़ता है, 1000 का डिवाइड होता है जो ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 83.2, सही है। इसको डिवाइड करोगे तो 1.1 टाइम्स 4, ये क्या आ गया मोल पर लीटर, ठीक है भाई। ये आपका बी हो गया। अब देखिए सी पार्ट, जल्दी से इसे नोट करिए फिर सी पार्ट बताते हैं आपको। देखिए सी पार्ट तो बहुत सिंपल है, क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है। किसका बताना है, KI का बताना है, ये बताना है। तो अपने को मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI पता करने पड़ेंगे, वो कितने हैं 0.120, वो तो हमने निकाल लिए। और क्या पता करना पड़ेगा भाई, हमें पता करना पड़ेगा H2O के मोल्स। H2O है कितना अपने पास 80 ग्राम, अपॉन इसका मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 444, ठीक है। 18 4 जा 72, 72 वन टाइम्स, ठीक है, 8 बचेगा, 80 फिर 18 से 4 टाइम्स, फिर 8 बचेगा, फिर 80 18 से 4 टाइम्स, 4.44 मोल्स।
तो एक्स के आई कितना होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई कितना है 0.120, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.120 प्लस 4.4, ठीक है भाई 4.4। तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड होके भाई, सबसे पहले 0.120 अपॉन 4.56, 0.026, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।